हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो हम चला रहे हैं हिंदी थ्योरी की क्लास, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विराम चिन्ह क्या होते हैं? शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों के अंत में ठहराव के लिए जिन चिन्हों को अंकित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों के अंत में ठहराव के लिए जिन चिन्हों को अंकित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है? 20 मानी है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। और कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी को कहाँ से लिया है? अंग्रेजी से लिया गया है। पूर्ण विराम को हिंदी से लिया है और बाकी सभी विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया गया है। विराम का अर्थ होता है ठहराव या फिर रुकना। विराम का क्या अर्थ है? ठहराव या रुकना। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कोई वाक्य लिया, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, तो राम के बाद अल्प विराम चिन्ह आएगा। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। जिसे कोई वाक्य ले और कई नाम लिख ले तो बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह कैसा होता है? ऐसा चिन्ह लगा होता है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने में कारक चिन्ह के बाद किसका प्रयोग? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर से ध्यान दीजिए, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने में कारण में क्रिया विशेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग हो तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं पूर्ण विराम। जब यानी कि वाक्य को पूरा लिख दिया जाए, पूर्ण हो जाता है, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि सीता खाना खाती है। सीता खाना खाती है, तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब बात कर लेते हैं योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह क्या होता है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह। जैसे कि हमने लिखा माता और पिता, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जो कि विरोधी शब्द हों, जैसे कि लाभ हानि, विरोधी शब्दों में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब बात कर लेते हैं निर्देशक चिन्ह क्या होता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। निर्देशक जो कि योजक चिन्ह से लंबा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है, निर्देश देने के लिए। आश्चर्यबोधक या विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होते हैं? आश्चर्यता का भाव प्रकट करने के लिए, जैसे कि छी, हाँ, हो, हे, शाबाश में किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक
चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह आदेश, विवरण चिन्ह को आदेश चिन्ह बोलते हैं। ये इस प्रकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक चिन्ह क्या होता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति, यदि कोई वाक्य हम लिख रहे हैं, पूरा वाक्यांश, पूरा पाठ लिख रहे हैं और बाद में समाप्ति के लिए ये चिन्ह लगा दिया जाता है। संक्षेप चिन्ह क्या होता है? संक्षेप चिन्ह को लाघव चिन्ह कहते हैं। यदि किसी चीज को हम लिख रहे हैं संक्षेप में, जैसे कि संविधान लिखना है तो संविधान ऐसे हम लिख देते हैं, संक्षेप में चिन्ह बना देते हैं तो बोल देंगे ये संविधान लिखा हुआ है। संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह है। और पुनरुक्त सूचक चिन्ह क्या है? कोई चीज हम लिख रहे हैं, जैसे कि संविधान लिखा है, संविधान और फिर दोबारा लिखना है तो यानी कि पुनरावृत्ति, मतलब दोबारा, ये चिन्ह क्या कौन सा है? पुनरुक्त सूचक चिन्ह है। अब बात करते हैं हंस पद चिन्ह या त्रुटि विराम चिन्ह क्या होता है? जब कोई हम वाक्य लिखते हैं तो बीच में जो छूट जाए, जो कोई चीज हम भूल जाएं, तो इसके लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंस पद को त्रुटि विराम चिन्ह या फिर काक पद या विस्मरण चिन्ह या भूल सुधार चिन्ह बोलते हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं हमें जाना है और पता नहीं कहाँ जाना है, तो हम भूल गए हैं, यहाँ लिखना है भागीदारी भवन, हमें भागीदारी भवन जाना है, तो यानी कि भागीदारी भवन भूल गए हैं तो हंस पद चिन्ह लगाकर ऊपर हम लिख देते हैं भागीदारी भवन। अब बात करते हैं टीका चिन्ह। टीका चिन्ह ये है विकल्प चिन्ह, इस प्रकार लगाया जाता है, और उपविराम चिन्ह ऐसा होता है, और उदाहरण चिन्ह इस प्रकार का होता है। पाद चिन्ह इस प्रकार का होता है। पाद चिन्ह को कामता प्रसाद गुरु ने रेखा कहा है। क्या कहा है? रेखा कहा है। प्लुप्त स्वरों के उच्चारण में दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग होता है। प्लुप्त स्वरों के उच्चारण में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य में सही विकल्प हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुख, फिर योजक, फिर दुख, फिर अल्प विराम और उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम की दृष्टि से सही है। काम वाली रोज आती है, यहाँ अल्प विराम होना चाहिए, अर्ध विराम लगा है तो गलत है। काम वाली रोज आती है, काम वाली रोज आती है, अल्प विराम लगना चाहिए। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। काम वाली रोज आती है और अल्प विराम, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काम वाली रोज आती है, यहाँ अल्प विराम लगना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनिल घर आया, थोड़ी देर बाद रुका और चला गया। अनिल घर आया, यहाँ अल्प विराम होना चाहिए, थोड़ी देर रुका और चला गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो विराम की दृष्टि से सही विकल्प हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए, यहाँ योजक चिन्ह नहीं लगा है। मेरी सहेली के पास बहुत से, यहाँ भी नहीं लगा, ये भी गलत, ये भी गलत। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए, ये भी गलत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सुनील जरा इधर आना, सुनील के बाद अल्प विराम आना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्प विराम।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। सवेरा हुआ, सुबह के बाद अल्प विराम आना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको, रुको रुको, वह क्या कह रही है। रुको के बाद रुको अल्प विराम होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने अपने कार्य में मग्न रहते हैं। अनीता के बाद अल्प विराम, मधु के बाद भी अल्प विराम और पूनम और नीरू, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्प विराम शब्द आने चाहिए। तो अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। राम जो बड़ा खिलाड़ी है, इसके बाद अल्प विराम शब्द आना, अल्प विराम चिन्ह आना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्प विराम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो समानाधिकरण शब्दों में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और लाघव चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा संयुक्त राष्ट्र संघ, तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ संक्षेप में लिख दिया। और समानाधिकरण जैसे कि राजा जनक की पुत्री, अल्प विराम और राम की पत्नी से समानाधिकरण शब्द हो गए। देखते हैं अर्ध विराम क्या होता है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो तब अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्ध विराम चिन्ह ये है, जैसे कि सूर्योदय हुआ, अर्ध विराम हो गया, पक्षी चहचहाने लगे और टहलने निकल पड़े। विवरण चिन्ह का प्रयोग, विवरण चिन्ह ए है, जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्न शब्दों की व्याख्या के लिए निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। एक किस चिन्ह का प्रयोग किया है, विवरण के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का वाक्य के अंत में तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी ए भी गलत है, वाक्य के शुरू में ए भी गलत है, वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग ये चिन्ह है। अर्ध विराम चिन्ह ए है और प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह इस प्रकार का होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। नहीं के बाद अल्प विराम चिन्ह आना चाहिए, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैं क्या कहता। बाकी सभी सही है। महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। उसने पूछा तुम कहाँ थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि नहीं के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी है। तो उसने मुझसे कहा के बाद अल्प विराम चिन्ह आना चाहिए। उसने मुझसे कहा अल्प विराम, तब मैंने एक मशीन खरीदी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है। ये किस प्रकार का चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। विस्मयादिबोधक चिन्ह ये पूर्ण विराम चिन्ह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त का सही विकल्प हो। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, तो यहाँ योजक चिन्ह नहीं होना चाहिए, गलत। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, अर्धविराम, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेलने लगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाकी गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? ए है अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? उद्धरण चिन्ह के पहले, जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना पड़ता हो, गलत। जहां कोई निर्देश देना हो, गलत। जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह एक किस प्रकार का चिन्ह है? तो किस प्रकार का चिन्ह है? अर्धविराम चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह ऐसे लगता है, और अल्पविराम और निर्देशक चिन्ह, ये निर्देशक चिन्ह है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी, तो किस चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए? कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, तो यहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन बेंगलुरु चला गया, आप बेफिक्र रहें। मोहन बेंगलुरु चला गया, आप बेफिक्र रहें, तो मोहन बेंगलुरु चला गया, यहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो अर्धविराम चिन्ह इस प्रकार लगता है, जब, गलत है, शाबाश विस्मयादिबोधक लगा है, इसमें अल्पविराम लगा है, आलस्य मनुष्य, इसका सही ये चिन्ह लगा है अर्धविराम का, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। जो चाहे करो हमें तंग ना करो, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आना चाहिए? विस्मयाद बोधक चिन्ह आना चाहिए, सॉरी अर्धविराम चिन्ह आना चाहिए। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, तो इसका सही जवाब है अर्धविराम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह होना चाहिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। पूर्ण विराम चिन्ह ए होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह। ये है अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह। ये कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नवाचक और विस्मयाद को छोड़कर, प्रश्नवाचक और यह है प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयाद को छोड़कर वाक्य अंत में क्या प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इसमें से वह चिन्ह कौन सा है? वो कौन सा चिन्ह है? फुल स्टॉप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुझे बाहर जाना है, ये चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह है। कौन सा है? पूर्ण विराम
चिन्ह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राम अयोध्या के राजा थे। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम चिन्ह है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। किधर चलें मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अमीना तुम कब आई? प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चिन्ह दिया गया है इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? विराम चिन्ह का क्या नाम है? प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम ऐसे लिखता है अल्प विराम, अल्प विराम और योजक चिन्ह ऐसे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? वह नहीं जानता, वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने क्या कहा था जो मैंने नहीं सुना? उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, बाकी सभी सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयाद बोधक किस प्रकार का चिन्ह है? विस्मयाद बोधक चिन्ह है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु, हे प्रभु विस्मयाद बोधक। वह घर आया या नहीं? प्रश्न पूछा जा रहा। राम राम ये गलत है। राम और विस्मयाद बोधक फिर राम फिर विस्मयाद बोधक आना चाहिए। यहाँ विस्मयाद बोधक चिन्ह आना चाहिए फिर विस्मयाद बोधक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वाह तुम आ गए, वाह तुम आ गए। यहाँ विस्मयाद बोधक चिन्ह आना चाहिए। वाह के पश्चात मतलब बाद कौन सा चिन्ह आना चाहिए? विस्मयाद बोधक चिन्ह आना चाहिए। यह है विस्मयाद बोधक चिन्ह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बच्चे शांतिपूर्वक बैठो। बच्चे के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह आना चाहिए। शांतिपूर्वक बैठो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। आह यह पीड़ा कब और सहन नहीं होती। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आह। यहाँ विस्मयाद बोधक चिन्ह आना चाहिए। यहाँ विस्मयाद आ की जगह पर विस्मयाद बोधक चिन्ह आना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्मयाद बोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक। ये पूर्ण विराम चिन्ह है और ये अर्धविराम चिन्ह है। अर्धविराम चिन्ह देख लेते हैं चिन्ह। पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह और अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और ये कौन सा चिन्ह है? ये उपविराम चिन्ह है या विवरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अरे तुम कहाँ, अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए। अरे की जगह के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आहा तुम्हें पाकर आनंद आ रहा है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? आहा के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह आना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय, प्रिय महाशय के बाद कौन सा चिन्ह आना चाहिए? विस्मयाद बोधक चिन्ह आना चाहिए। यह कौन सा चिन्ह आना चाहिए? विस्मयाद बोधक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अहो कठिन, बहुत कठिन समय आया है। दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अहो के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह आना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और ये अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। अरे वाह के बाद यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह आना चाहिए। यहाँ कौन सा चिन्ह आना चाहिए? विस्मयादिबोधक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यों में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हे भगवान के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आना चाहिए। हे भगवान के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, मेरी रक्षा करो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बस हो गया, रहने दीजिए, ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज का विभाजक रेखाएं हैं। सही है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं? प्रश्नवाचक सही है। वाह तुम्हारे यहाँ कहने बहुत ऊपर तक जाओगे। वाह तुम्हारे क्या कहने के बाद विस्मयादिबोधक, बहुत ऊपर तक जाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आना जाना में अपेक्षित विराम है। आना के बाद योजक चिन्ह फिर जाना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। योजक चिन्ह और ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है अर्धविराम और ये कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम युक्त का सही विकल्प है। वर्णों के आधार पर संधि 3 भेद होते हैं। स्वर, ये गलत है। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, गलत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, योजक चिन्ह, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जून के बाद फिर योजक चिन्ह, जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विराम चिन्ह में कौन सा विवरण चिन्ह है? कौन सा विवरण चिन्ह है? कौन सा है? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और ये कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह है? पुनरुक्तसूचक चिन्ह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक दुबला पतला, यहाँ योजक चिन्ह आना चाहिए। पतला एक द्वार पर खड़ा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं। यहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए? विवरण चिन्ह का प्रयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो उसमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये निर्देशक चिन्ह है। कौन सा? निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? 2 शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कौन सा चिन्ह कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 2 समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति, जैसे कि समानार्थी शब्द, 2 समानार्थी शब्दों में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान मर्यादा, धन दौलत, धन योजक चिन्ह लगा है और दौलत मान मर्यादा, ये किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य में ये कौन सा चिन्ह है? ये योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह का। अब बात करते हैं अल्प विराम चिन्ह के बारे में। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर का ठहराव हो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में होता है और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसे रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। रेखा चिन्ह के नाम से किसे जाना जाता है? निर्देशक चिन्ह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी के कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दो विपरीत शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि लाभ और हानि। लाभ और हानि के बीच में किसका प्रयोग करेंगे? योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। चलो चलते हैं मैंने कहा। चलो चलते हैं मैंने कहा। यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी अक्षर या प्रश्न पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी अक्षर बल के लिए इकहरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी के द्वारा कही गई बात ज्यों का त्यों लिखना हो तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। देख लेते हैं किसी अक्षर या शब्द में विशेष बल देने के लिए एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और जहाँ किसी पुस्तक में कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए जहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और जहाँ कोई विशेष शब्द पद वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए वहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किस प्रकार का चिन्ह है? ये उद्धरण चिन्ह है। किस प्रकार का चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी एक साथ चिल्ला उठे। सभी एक साथ चिल्ला उठे। हम भी चलेंगे। सभी एक साथ सही जवाब है ऑप्शन बी। सभी एक साथ चिल्ला उठे और फिर अल्प विराम और उद्धरण चिन्ह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? अजी क्या ऐसा हो पाएगा? मैंने पूछा क्या बात है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? यहाँ कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। अजी विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुम ऐसा हो पाएगा? फिर पूर्ण विराम चिन्ह होना चाहिए। उफ कितनी गर्मी है। यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह होना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह में से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। सुनो वह गा रही है। सुनो वह गा रही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। राम के बाद
अल्प विराम चिन्ह आना चाहिए। कौन सा? अल्प विराम। राम नरेश गोबर गणेश हैं, पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगा है। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हंस। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है जब कोई शब्द छूट जाए तब हम हंस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राधे श्याम को भागीदारी जाना है, राधे श्याम को जाना है, छूट गया है तो भागीदारी भवन होना चाहिए। फिर हंस पद चिन्ह लगाकर ऊपर हम लिख देंगे भागीदारी भवन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है। निरंतर व्यायाम करने से, यहाँ निरंतर और लगातार मतलब एक ही शब्द है तो ये कोष्ठक में बंद कर देंगे। विराम चिन्ह कौन सा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोष्ठक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। इतने में देर से आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें ठीक नहीं करूंगा। इतने में आवाज आई, ठहरो ठहरो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी होना चाहिए। इतने में आवाज आई, ठहरो ठहरो, यहाँ फिर विस्मयार्थ बोधक चिन्ह लगना चाहिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। अध्यापक चिल्लाते हुए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अध्यापक चिल्लाते हुए। फिर उद्धरण चिन्ह निकल आओ कक्षा से अभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह का चयन कीजिए। क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं? क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्या प्रधानाचार्य नहीं आए हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या प्रधानाचार्य, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आज यमे परीक्षा, यम फिर विवरण चिन्ह फिर ए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यम ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरुदक्षिणा देनी चाहिए थी, तब मैंने कहा फिर कभी ले लूंगा। संत ने कहा विद्या कहाँ, ये गलत है क्योंकि योजक चिन्ह यहाँ नहीं आना चाहिए। संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरुदक्षिणा लेनी चाहिए थी, तब मैंने कहा फिर ले लूंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उपविराम चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ए कौन सा है? विवरण चिन्ह। ए कौन सा है? योजक चिन्ह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया गया है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? विराम चिन्हों की संख्या 20 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि यम ए और फिर अल्प विराम फिर बीएड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम। ये कौन सा है?
ये कौन सा है उद्धरण चिन्ह, ये कौन सा है विवरण चिन्ह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये कौन सा चिन्ह है, ये है पुनरुक्त सूचक या उद्धरण चिन्ह, और ये अल्पविराम, ये विवरण चिन्ह, ये है समानता सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। विवरण चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह होता है और लाघव चिन्ह होता है, उपनिर्देशक चिन्ह नहीं होता और निर्देशक चिन्ह होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विवरण चिन्ह है, लाघव चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपविराम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो उपविराम चिन्ह इस प्रकार लगा होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये लगा है उपविराम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेखांकित चिन्ह में कौन सा है। तो इसका सही जवाब है लोप सूचक चिन्ह है। किस प्रकार का चिन्ह है, लोप सूचक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिलाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोरेखा कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पूर्ण विराम होना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। आपने जो कहा था उसे मैं नहीं सुना, आपने कहा था उसे मैं नहीं सुना, वाह विस्मयादिबोधक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राम 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 निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला, वाक्य में अपेक्षित है राम और राम विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार डाला, और यहाँ कौन सा चिन्ह होना चाहिए, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने यही है महामहिम का महास्वप्न विजय। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए। महाभारत, यहाँ अल्पविराम, यह विश्व शक्ति अल्पविराम, महाशक्ति कैसे बने, यह कैसे बने अल्पविराम, यही है महामहिम का स्वप्न विजय, यहाँ पूर्ण विराम, यही है अल्पविराम। तो 5 चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है वाक्य को पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने, लिखने में अक्षर छूटने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बस हो गया रहने दीजिए, बस हो गया रहने दीजिए, बस हो गया की जगह गया के बाद अल्प विराम चिन्ह आना चाहिए, रहने दीजिए और यहाँ पूर्ण विराम। तो अल्प विराम और पूर्ण विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है, एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साकेत, ये कौन सा चिन्ह है, कौन सा उद्धरण चिन्ह है। एक महाकाव्य है, पूर्ण विराम चिन्ह है। तो उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम और गलत, पूर्ण विराम निर्देशक गलत, पूर्ण विराम और कोष्ठक गलत, पूर्ण विराम और उद्धरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।